से उनको ज्ञाता और ज्ञान बना दिया, तो इससे बड़ा गिफ्ट और क्या होगा। बोलो, अपने नाम का प्रथम अंतिम अक्षर, उनके नाम का प्रथम अक्षर बना दिया, अपना नाम ही दे दिया, तो अब उनको और क्या गिफ्ट चाहिए। सबसे बड़ा गुरु का गिफ्ट है कि उन्होंने संस्कार दिए, अनुशासन में रखा, इतना हमारा पालन पोषण किया, और एक माँ जितना नहीं संभालती उससे ज़्यादा वात्सल और प्रेम मिलता है, तो इससे बड़ा और गिफ्ट क्या चाहिए। अर्थात गुरु तो ऐसे होते हैं कि जो शिष्यों को कभी गिरने नहीं देते। एक माँ अपने बच्चों को कितना संभालती है, अगर थोड़ा सा कुछ होता तो माँ को पहले चिंता होती, फिर वो तो मेरे गुरु भी हैं और माँ भी हैं, इसलिए गुरु माँ बन गई हैं। तो ऐसे ही गुरु माँ के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे से, अर्थात कठोर साधना भी, जिनकी साधना प्रभावना और सब कुछ सारे लोग जानते हैं कितना उत्कृष्ट है, उनके जीवन की जितनी प्रभावना उतनी ही साधना है। तो उन्होंने प्रभावना भी अपने जीवन में बहुत की। और अभी मैंने आपको इंद्रापुरम में सुनाया था कि पूज्य गुरु माँ ने जब 2500 जोड़ों के साथ पदमपुरा में सहस्रनाम विधान करवाया था, उस विधान की इतनी अटूट और अचिंत महिमा है कि उसी समय एक महिला की आंखों की ज्योति आ गई थी। अभी 2019 की बात है, कहीं दूर की नहीं। गुरु माँ को इस विधान पर बहुत श्रद्धा है और जहाँ भी जाती वो ये विधान जरूर करवाती और मैं भी करवाती हूँ। अभी इंद्रापुरम में तो कई बार हो गया, नीति खंड में भी हो गया, वैशाली में, सब जगह। यहाँ पर भी मेरी भावना थी पर जगह कमी होने से नहीं हो पाया। ये उत्कृष्ट विधान है। गुरु माँ ने तो लगभग 1500 से ज़्यादा करवा दिए ये विधान, इसलिए उनको बहुत श्रद्धा है इस विधान पर। और इसकी महिमा किसी से भी पूछ लो, जहाँ पर भी ये विधान हुआ है तो सबको उसके तात्कालिक फल प्राप्त हुए। इंद्रापुरम में भी कई लोगों ने उसके फल पाए हैं। और ऐसी महिमा, ऐसी गुरु माँ ने जब सहस्रनाम का विधान करवाया, उसकी महिमा यहाँ तक तो ठीक है भारत देश में पहुँची, लेकिन लंदन तक पहुँची और वहाँ लंदन से पूज्य गुरु माँ को भारत गौरव का अवार्ड मिला था। ऐसी इस विधान की महिमा और पूज्य गुरु माँ की प्रभावना, और इसी भावनाओं से सारे लोगों के मन में था कि गुरु माँ जब इस विधान की इतनी महिमा है तो आप एक सहस्त्रकूट जिनालय अवश्य बनवाएं। इसी उद्देश्य को लेकर के पूज्य गुरु माँ ने अभी राजस्थान में, अर्थात जयपुर कोटा हाईवे रोड पर, जहाँ पर संतों का आगमन तो होता है, विहार चलता है, पर वहाँ रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होती, आहार विहार की बहुत दिक्कत आती थी। तो पूज्य गुरु माँ ने वहाँ पर एक व्रती आश्रम का निर्माण करवाया, जिसमें साधु संतों के लिए रुकने की व्यवस्था एवं जो व्रती लोग वहाँ पर रहना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको दीक्षा नहीं लेना या नहीं ले पाते किसी कारण से, या घरों में भी व्रत पालन करने में दिक्कत होती है, नहीं हो पाता, तो वहाँ पर वो व्रती लोग रह कर के अपने व्रतों का निरतिचार रूप से पालन कर सकें। ऐसी गुरु माँ ने उपकार और कृपा दृष्टि रख कर के मात्र 1.5 साल में 40 कमरों से पूरा व्रती आश्रम का निर्माण हो गया। ऐसी पवित्र भावनाओं से उन्होंने, और दूसरा उन्होंने रखा है कि जहाँ पर प्राचीन पुरानी मूर्तियाँ हैं और जिनके अभिषेक पूजन आदि नहीं होते, करने वाले नहीं, ऐसी प्रतिमाओं को भी उस क्षेत्र पर विराजमान किया जाएगा, ताकि उन प्रतिमाओं की सेवा, अभिषेक, पूजन आदि हो सके। जबकि वहाँ पर एक घर भी जैन समाज का नहीं, और वहाँ पर 500 वर्ष पुरानी प्रतिमाएं दूसरी जगह से आई हैं, और शांतिनाथ भगवान जो मूल नायक विराजमान हैं। तो इसी सहस्रनाम की भक्ति के प्रभाव से और गुरु माँ के तपस्या के प्रभाव से
उस क्षेत्र पर प्रतिदिन इतना अतिशय और इतनी भक्तियाँ होती हैं कि उस प्रभाव से शांतिनाथ भगवान का अपने आप 8 दिन तक अभिषेक हुआ है सुगंधित जल से देवों के द्वारा। जहाँ कोई नहीं होता है वहाँ देवता आकर के करते, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं कि इतने मंदिर और इतने क्षेत्र क्यों बनते। ऐसे जंगल में भी मंगल हुआ, जहाँ कोई करने नहीं आया वहाँ देवताओं ने आके अभिषेक कर दिया। तो कहने का मतलब ऐसा महान फल इस पंचम काल में भी वर्तमान में भी है। ये किसका फल है? हमारी भक्ति आराधना और साधना तपस्या का फल है कि जिससे आज पंचम काल में ऐसे अतिशय देखने को मिल रहे। और इतना अतिशय हुआ उसके बाद जिसने भी शांति धारा गंधोदक वहाँ का लगाया, जिसने भी किया सबको उसके फल मिले। कई बीमार, कितने भी बीमार लोगों ने उस क्षेत्र के मात्र भगवान शांतिनाथ का गंधोदक लगा करके अपने रोगों को दूर कर दिया। ऐसे में कितने उदाहरण मेरे पास हैं, पर अभी टाइम नहीं इसलिए नहीं बता रहे। तो बहुत